नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टेक्स बुलेटिन में जानेंगे बिहार और देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग ने ज्योति को किया सलाम, 9वीं में दाखिले के साथ दी नई साइकिल। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने भी मिथिलांचल की बेटी ज्योति को सराहा। नियोक्ता चुन सकेंगे साइट के करीब के मजदूर। दानापुर से बक्सर तक हर दिन चलेगी 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। पूर्व मध्य रेल ने शुरू किया पीआरएस काउंटर। विधान परिषद की 10 और सीटें हुई खाली। बीपीएससी जुडिशियल सर्विस एग्जाम की बढ़ गई है डेट, 3 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। बिहार में शिक्षकों की ईद हुई फीकी, आदेश के बावजूद नहीं मिला वेतन। जदयू विधायक के विवादित बोल, कहा जो बाप तुमको जन्म दिया है वो क्या तुमको रोजगार दिया। लालू प्रसाद व राबड़ी देवी ने नीतीश सुशील मोदी पर कसा तंज। गया में 3 साल से बंद पड़े ईंट भट्टे की चिमनी से नक्सलियों का हथियार बरामद। भागलपुर में आर्थिक तंगी का शिकार हुआ परिवार, पैसे के अभाव में घर में दफनाया सब। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक ट्रेनों में 36 लाख यात्री सफर करेंगे। 1 जून से 200 ट्रेनों में आरएससी में भी होगी सफर। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा सबके पास होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप। अगस्त से पहले शुरू हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं। पश्चिम बंगाल में अम्फान से भारी तबाही, ममता सरकार ने मांगी सेना की मदद। राहत पैकेज पर बोली निर्मला सीतारमण, हमने वही कदम उठाए जो दूसरे देशों ने उठाए हैं। राहुल के वीडियो को मायावती ने बताया नाटक, कहा मजदूरों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस कसूरवार। और अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के बीच अपने बीमार पिता को गुरुग्राम से दरभंगा के अपने सिरहुली गांव तक साइकिल से लेकर 1200 किलोमीटर आने वाली ज्योति कुमारी के साहस को राज्य सरकार ने सलाम किया। शिक्षा विभाग ने शनिवार को एक टीम भेजकर ज्योति का 9वीं क्लास में दाखिला कराया। साथ ही ज्योति को नई साइकिल भी दी गई। इधर मिथिलांचल की बेटी ज्योति की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने भी ट्विटर पर सराहना की है। वहीं ज्योति ने भी सराहना करने के लिए इवांका को धन्यवाद कहा है और इवांका को दीदी कहकर संबोधित किया है। लॉकडाउन के चलते लाखों की संख्या में बिहार लौट रहे अप्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए सरकार ने श्रम साधन पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर सभी विभागों, निगमों, एजेंसियों, संवेदकों के पंजीकरण कराए जा रहे हैं। निबंधन कराने वाले सभी नियोक्ताओं को अब इस पोर्टल के जरिए सरकार एक और सुविधा देगी। उनके पास अपने प्रोजेक्ट के करीबी जिला, ब्लॉक या पंचायत की लेबर चुनने का भी विकल्प होगा। इसके अलावा किसी राज्य विशेष या क्षेत्र में काम करने वाले कुशल कामगारों के चयन का विकल्प भी उनके पास होगा। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल की 5 मंजिलों के कुल 56 स्टेशनों पर पीआरएस टिकट काउंटर ने काम करना शुरू कर दिया है। बाहर से आ रहे प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल द्वारा दानापुर और बक्सर के बीच प्रतिदिन 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसका परिचालन अगले आदेश तक जारी रहेगा। यह स्पेशल ट्रेन बक्सर और दानापुर के बीच आरा स्टेशन पर रुकेगी। बिहार विधान परिषद की 10 और सीटें खाली हो गई है। इसी के साथ ही एमएलसी राम लखन राम रमन, विजय कुमार मिश्रा, राणा गंगेश्वर सिंह, जावेद इकबाल अंसारी, शिव प्रसन्न यादव, संजय कुमार सिंह, रामवचन राय, ललन कुमार सराफ, रणवीर नंदन और रामचंद्र भारती भूतपूर्व सदस्य हो गए। अब बिहार विधान परिषद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुडिशियल सर्विस एग्जाम के आवेदन की डेट बढ़ा दी है। अब कैंडिडेट्स 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं और 8 जुलाई तक एग्जाम फीस का भुगतान कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने की भी आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दिया गया है। बिहार में शिक्षकों की ईद फीकी होती हुई नजर आ रही है। बिहार सरकार की ओर से ईद से पहले सभी कर्मियों को मई महीने तक का वेतन देने के आदेश के बावजूद भी शिक्षा विभाग के अफसर उनको वेतन नहीं दे रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ढुलमुल रवैया, लाल फीताशाही के कारण आवंटन रहने के बाद भी पिछले 4 महीनों का वेतन नहीं दिया गया है। यह जानकारी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी अभिषेक कुमार ने दी है। सत्तारूढ़ जदयू के विधायक रणधीर कुमार सोनी की बदजुबानी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जदयू विधायक प्रवासी मजदूरों को अपशब्द कहते सुनाई पड़ रहे हैं। दरअसल जदयू विधायक अपने क्षेत्र में क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासी मजदूरों की हाल जानने पहुंचे थे। विधायक को सामने देख प्रवासी मजदूरों ने रोजगार की मांग की। इतना सुनते ही विधायक जी नाराज हो गए और उन्होंने अपने अलग अंदाज में कहा कि जो बाप तुमको जन्म दिया है वो क्या तुमको रोजगार दिया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद और उनकी पत्नी तथा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को 15 साल से राज्य के नीतीश शासन पर तंज कसा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर करारा सियासी हमला बोला। लालू ने जहां 15 साल के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार पर कटाक्ष किया है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भोजपुरी भाषा में सुशील मोदी पर निशाना साधा है। सशस्त्र सीमा बल को मिली इनपुट के बाद शनिवार की सुबह एसएसबी और परैया थाने की संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त कार्रवाई में परैया थाने की तांती गांव के पास स्थित ईंट भट्ठी की चिमनी के अंदर छिपाकर रखे गए हथियार, गोली और नक्सली साहित्य बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए हथियारों में एक देसी राइफल, 2 देसी कट्टा, 10 कारतूस और नक्सली साहित्य शामिल हैं। खबरें की माने तो यह ईंट भट्टे की चिमनी 3 साल से बंद थी। लॉकडाउन में एक परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी खराब हुई कि उसने बेटी का शव घर में ही दफना दिया। 30 साल के युवक की तबीयत खराब चल रही थी। जब मौत हुई तो अंतिम संस्कार के लिए परिवार के पास पैसे नहीं थे। यह मामला भागलपुर के इसाक चक का है, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में पुलिस ने जमीन खोदकर सबको बाहर निकाला। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के बड़े भाई ओम प्रकाश मंडल ने बताया कि उसका भाई गुड्डू को मिर्गी की बीमारी थी। रेलवे ने शनिवार को ट्रेनों की आवाजाही को लेकर स्थिति साफ की। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि रेलवे अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेनें चलाएगी। इनमें 36 लाख यात्री सफर करेंगे। 1 जून से 200 मील एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएगी। लोग 30 दिन पहले एडवांस में रिजर्वेशन करा सकेंगे। आरएससी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन वाली टिकट पर यात्रा की इजाजत दी गई है। वेटिंग लिस्ट वाले यात्री सफर नहीं कर सकेंगे। ट्रेनों में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए डिब्बे नहीं होंगे। देश में अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों की शुरुआत अगस्त-सितंबर से पहले हो सकती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शनिवार को अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव हुए। इस दौरान उन्होंने सवालों के जवाब में बताया कि अगस्त-सितंबर से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट सेवाएं शुरू हो सकती हैं। हालांकि फ्लाइट शुरू करने से पहले कोरोना के हालात का आकलन किया जाएगा। मंत्री ने आरोग्य सेतु ऐप की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह इस ऐप को हर किसी को डाउनलोड करने की सलाह देंगे। पश्चिम बंगाल में अम्फान के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। इस बीच राज्य सरकार ने सेना की मदद मांगी है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, राज्य सरकार 24/7 राहत कार्य और जरूरी चीजों की बहाली में लगी है। सरकार ने बताया कि पीने के पानी की व्यवस्था और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना हमारी प्राथमिकता है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस पैकेज की घोषणा करने से पहले हमने दूसरे देशों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। हमने यह जानने की कोशिश की कि कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। दूसरे देशों की घोषणा का बारीकी से अध्ययन करने के बाद आत्मनिर्भर भारत पैकेज को तैयार किया गया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। शनिवार को मायावती ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के लिए असली कसूरवार कांग्रेस की है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के वीडियो को नाटक करार दिया। राहुल गांधी ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों से सुखदेव विहार में बातचीत की थी, जिसका वीडियो उन्होंने शनिवार को शेयर किया था। और अब कोरोना अपडेट। बिहार के 21 जिलों में 169 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 2345 हुई। बिहार के 21 जिलों में शनिवार को 169 कोरोना पॉजिटिव के नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अपडेट के अनुसार पटना से 3, दरभंगा से 9, मधेपुरा से 19, रोहतास से 31, बक्सर से 1, अरवल से 2, औरंगाबाद से 1, भागलपुर से 1, बांका से 6, मधुबनी से 4 और सुपौल जिले से 5 मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के 1,25,447 केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,25,447 संक्रमित हैं। इसमें से 59,597 का इलाज चल रहा है, 51,783 ठीक हुए हैं और 3,720 की मौत हो चुकी है। अब समय है क्वेश्चन आवर का। कल के प्रश्न का हमारे व्यूअर अंजनी कुमारी, संगीता कुशवाहा, शैलेश कुशवाहा और प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सही जवाब दिया है। आज का प्रश्न, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों को नाम मैं कल बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और इसे लाइक शेयर भी जरूर करें। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।